अब देखो भाई, इनका इंडी अलायंस है और आप सबके कैमरे पे कभी मैंने एक बार बोला था ये भिंडी अलायंस है। भिंडी के बिया जैसे चितरा गए हैं सब लोगों के, जो अंदर का आपस का कपट के साथ 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 था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। तमिलनाडु में सनातन को नष्ट करने जा रहे थे स्टालिन और स्टालिन के बेटे तेजस्वी जी भी गए और स्टालिनो गए। बाण तो बाण गए, 9 हाथ का पगहो ले गए। ये हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत होती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी की जीत के बाद पलटवार का दौर जारी है। विपक्षी साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में ये होना तय था, क्योंकि वहां की जनता दीदी से हार चुकी थी। वहां की जनता दीदी के काफी डर में रहती थी, इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। जहां आपको बता दें कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ममता बनर्जी की जीत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने भी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपना बयान दे दिया। इंडिया अलायंस को उन्होंने भिंडी अलायंस बताया है। कहा है कि ये लोग में आपस में ही जो है वो ठीक नहीं चलता। जैसे भिंडी के बिया इधर उधर छुतर जाते हैं, वैसे ही इंडिया अलायंस के लोग इधर उधर छुतर गए हैं। जी हाँ, मनोज तिवारी ने कहा कि बंगाल में ये होना तय था। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, वो जरा सुने आप। अब देखो भाई, इनका इंडी अलायंस है और आप सबके कैमरे पे कभी मैंने एक बार बोला था ये भिंडी अलायंस है। भिंडी के बिया जैसे चितरा गए हैं लोग। पश्चिम बंगाल की हार ने इन सब लोगों के, जो अंदर का आपस का कपट के साथ 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 था उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। अब कौन इनका कहाँ गिर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जिन लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, इस देश की माताओं बहनों बेटियों का हक शासन में बहुत आवश्यक है ना भाई। 100 सांसद हो तो 33 सांसद महिला हो, 100 विधायक हो तो 33 विधायक महिला हो। आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ प्लस है। जब देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी तब भी 543 सांसद थे, और 140 करोड़ होने के बाद भी आप बोलेंगे कि इतने सांसद रहे, ना परिसीमन करने दे रहे हैं। आपने एक बार देखने के लिए तो पास कर दिया, लेकिन लागू करते समय रोक दिया। तो देश की महिलाएं अब कहीं भी इनको नहीं जीतने देंगी। तमिलनाडु में सनातन को नष्ट करने जा रहे थे स्टालिन और स्टालिन के बेटे, और यहाँ तेजस्वी बाबू उनके साथ घूम रहे थे। तेजस्वी जी भी गए और स्टालिनो गए। बाण तो बाण गए, 9 हाथ का पगहो ले गए। ये हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत होती है। माता की जय। तो जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, जो इंसान में नफरत फैलाएगा, उन लोगों को आज देख लेना। आज थोड़ा मोड़ा उनको, वो हर बात में मुस्लिम समाज को डराते हैं, मुस्लिम समाज भी उनसे दूरी बना रहा है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ जा रहे हैं, 112 बरस पूरे। जी एक बार फिर से बोलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी सोमनाथ जा रहे हैं 11 मई को। अरे वो तो हमेशा जा रहे हैं, उस भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद है जी। आर्टिकल 174(2) के तहत राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दिया है। ये तब किया गया है जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब आप सोचो कि संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन आज कौन बन रहा है? टीएमसी। अरे जब जनता ने आपको हरा दिया, इस्तीफा देना एक फॉर्मेलिटी है कि आपको संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए जाना है या आपको संविधान को ध्वस्त करते हुए जाना है। तो ध्वस्त करने की कोशिश किए तो गवर्नर ने अपना काम किया। आप ही लोग, आप सब तो देखो इतने विद्वान, आप लोग बिहार के पत्रकार हो, आप लोग सबसे ज़्यादा आपका न्यूज़ वायरल होता है पूरे देश में। आप स्वयं सोचें कि क्या जनता के हराने के बाद किसी इस्तीफे पे साइन का मोहताज है ये लोकतंत्र? लेकिन हम साइन नहीं करेंगे और ऊपर से गोली मारेंगे। आप भी देख लो, अभी भी उनका सुधरा नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो गोली मारेगा वो तो गोली की भाषा समझे। सर ये बंगाल जो है सर बिखर गया है, इस पे आप
इल्जाम लगाते हैं अभिषेक बनर्जी पर। अभिषेक बनर्जी पे आपने इल्जाम लगाया था कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है अभिषेक बनर्जी के इशारे पे हो रहा है। हाँ। हाल के दिनों में शुभेंदु अधिकारी के पीए की भी हत्या हो गई है, इसकी आज भाई आगे बढ़ रही है। अभी आज तक तो उन्हीं समूह का था ना, अभी तो कल से भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जो गुंडे बदमाश, अभी तो शासन शुरू नहीं हुआ है। इन लोगों, अभी भी मैं बोलता हूँ, पश्चिम बंगाल के लोगों को सतर्क सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता। ये लोग किसी को भी कहीं भी घटना कर सकते हैं। 2-3 महीने का समय आते आते इन सभी लोगों की पहचान भी होगी और इन पर कार्रवाई भी होगी। निशांत कुमार जो है वो मंत्री बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग उनको सौंपा गया है। हाँ, बहुत खुशी की बात है और निशांत बाबू बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग लगातार सनातन की बात करते हैं, खेसारी लाल यादव आपसे मुलाकात भी की है, आपने उन्हें समझाया, लेकिन इसके बावजूद वो टीएमसी के प्रचार में बंगाल गए। अब देखो, अपने पार्टी धर्म का वो पालन कर रहे हैं तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो भी अपनी पार्टी में होता है। लेकिन खेसारी को टीएमसी का सपोर्ट नहीं कभी किसी हालत में करना चाहिए था। यहाँ तो राजद और टीएमसी की तुलना करोगे तो उसकी तुलना में तो राजद थोड़ी उतना गंदा माना जाएगा जितना गंदा टीएमसी ने किया है। बहन बेटियों को उठा लिया। तो कोई भी हो जो टीएमसी का प्रचार किया है, वो जिंदगी भर उसके ऊपर ये दोष आता रहे। तो आपने सुना मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर बंगाल की जीत पर बीजेपी को बधाइयां दी है और कहा है कि बीजेपी की जीत तो बंगाल में होना ही था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।